भारत में हजारों शिव मंदिर हैं, लेकिन शिव स्वयं केवल 12 स्थानों पर प्रकट हुए। ये मूर्तियां नहीं हैं, ये शिव के जीवित प्रकाश के केंद्र हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न उठा, तब शिव अग्नि नहीं, अनंत ज्योति बनकर प्रकट हुए। ना उस प्रकाश का आरंभ मिला, ना उसका अंत, और वही अनंत ज्योति धरती पर 12 बिंदुओं पर स्थिर हो गई। यहीं से जन्म हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों का। लेकिन हर ज्योतिर्लिंग एक जैसी कथा नहीं कहता। कहीं शिव प्रकट हुए संतुलन स्थापित करने के लिए, कहीं वे ठहरे माता के आंसुओं से द्रवित होकर, कहीं वे बने समय के स्वामी महाकाल, और कहीं मृत्यु को भी मोक्ष में बदल दिया। सोमनाथ से लेकर कृष्णेश्वर तक ये 12 स्थान भारत की सीमाओं पर नहीं, मानव चेतना की सीमाओं पर स्थित हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे हर ज्योतिर्लिंग की असली उत्पत्ति और वो रहस्य जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र की लहरों के ठीक किनारे प्रभास क्षेत्र में स्थित है पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी तक सीमित रह गया। शेष पत्नियां उपेक्षा और अपमान का शिकार हुई। जब ये पीड़ा उनके पिता दक्ष तक पहुंची, दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें। लेकिन चंद्रमा पर रोहिणी का मोह इतना गहरा था कि उन्होंने अपने ससुर की बातों को भी अनसुना कर दिया। आखिरकार क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव केवल चंद्रमा तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे उसका तेज क्षीण होने लगा और उसके साथ ही पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। वनस्पति सूखने लगी, ज्वार भाटा अस्त व्यस्त हो गया और देवताओं को समझ आ गया कि यदि चंद्रमा नष्ट हुआ तो सृष्टि भी नहीं बचेगी। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने उपाय बताया। चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करनी होगी। चंद्रदेव ने वहीं शिवलिंग स्थापित किया और घोर तप किया। महीनों तक बिना विश्राम, बिना सुख, केवल मृत्युंजय मंत्र का जाप। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम कर विनयपूर्वक अपने रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो दक्ष के वचन से जुड़ा है, लेकिन उसका संतुलन संभव है। तभी शिव ने चंद्रमा को घटने बढ़ने का वरदान दिया। कृष्ण पक्ष में क्षय और शुक्ल पक्ष में वृद्धि, तुम्हारा तेज और सौंदर्य फिर से लौट आएगा। इसी क्षण शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा ने शिव को अपना नाथ स्वीकार किया और तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया, चंद्रमा के स्वामी का स्थान। ये पहला ज्योतिर्लिंग बताता है कि शिव विनाश नहीं बल्कि संतुलन है। दूसरा ज्योतिर्लिंग हमें दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर ले जाता है, मल्लिकार्जुन। ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, एक ऐसा स्थान जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। ये स्थान शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति का प्रतीक है। कथा शिव पार्वती के पुत्रों से जुड़ी है। एक समय गणेश और कार्तिकेय के विवाह को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। कार्तिकेय ने कहा कि वे बड़े हैं तो पहले उनका विवाह होना चाहिए, लेकिन गणेश भी पीछे नहीं हटे। निर्णय के लिए दोनों शिव पार्वती के पास पहुंचे। भगवान शिव ने प्रस्ताव रखा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े, परंतु गणेश जी भारी शरीर और चूहे जैसे वाहन के साथ तेजी से कैसे घूम सकते थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने माता पिता शिव पार्वती को एक आसन पर बैठाया, उनकी 7 बार परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव और पार्वती इस बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और ये देखा तो उनका हृदय आहत हो गया। वे क्रौंच पर्वत की ओर चले गए और वहीं तप करने लगे। माता पार्वती का हृदय पुत्र वियोग से भर गया। शिव उन्हें मनाने स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय 3 योजन दूर चले गए। उस क्षण माता के नेत्रों से आंसू बह निकले। माता के इस मौन दुख को देखकर शिव वहीं स्थिर हो गए। उन्होंने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का निर्णय लिया।
पार्वती भी वहीं विराजमान रहीं। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव, इस प्रकार ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। इसी स्थान पर शक्तिपीठ ब्रह्मरांबा देवी का भी वास है और ये एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग बताता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा और पारिवारिक संवेदना के देवता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग हमें मध्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन ले आता है, महाकालेश्वर। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और समय के अधिपति का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण अपने पुत्रों सहित प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता था। उनके 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत भी शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी समय दूषण नामक एक असुर, जिसे ब्रह्मा से अजेयता होने का वर प्राप्त था, धर्म और वेदों का नाश करने लगा। जब उसने उज्जैन पर आक्रमण किया तब नगरवासी भयभीत हो गए। वो अपनी विशाल सेना के साथ अवंती पर चढ़ाया। ब्राह्मणों को मारने का आदेश देते हुए वो स्वयं भी उन 4 शिव भक्त भाइयों के पास पहुंचा, लेकिन वेदप्रिय और उसके पुत्र पूजा में लीन रहे। उन्होंने केवल शिव का नाम लिया। जैसे ही दूषण ने उन पर हमला करने का प्रयास किया, उसी क्षण मिट्टी का वह पार्थिव लिंग फट पड़ा और उसमें से एक विकराल ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से स्वयं शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। काल के भी काल शिव जी ने गर्जना करते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुझ जैसे पापियों के विनाश के लिए ही मैं महाकाल के रूप में आया हूं। केवल हुंकार से उन्होंने दूषण और उसकी सेना का नाश कर दिया। दैत्य भाग खड़े हुए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन 4 भाइयों से वर मांगने को कहा। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, आप यहीं सदा के लिए निवास करें और दर्शन करने वालों को कल्याण प्रदान करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर महाकालेश्वर के रूप में स्थिर हो गए। तभी से उज्जैन में शिव महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हैं। आज भी यहां भस्म आरती होती है, जो ये स्मरण कराती है कि अंततः सब कुछ भस्म है, केवल शिव शाश्वत है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। ये स्थान केवल भौगोलिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी अत्यंत विशेष है। यहाँ शिव के 2 रूपों की पूजा होती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। नर्मदा यहाँ 2 धाराओं में विभक्त होकर एक ऐसे द्वीप का निर्माण करती है जिसका आकार स्वयं ओम के समान माना जाता है। यही कारण है कि इस पर्वत को ओंकार पर्वत कहा गया। शिव महापुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्य पर्वत ने उन्हें आदर पूर्वक पूजा अर्पित की, परंतु उसमें अहंकार था। उसे लगा कि उसमें किसी चीज की कमी नहीं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऊंचे हो पर मेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है। यह सुनकर विंध्याचल को आत्मग्लानि हुई। उसने तय किया कि वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। वो उस स्थान पर गया जहां ओंकार स्वयं विद्यमान है और वहां पार्थिव लिंग बनाकर 6 महीने तक पूजा करता रहा। विंध्य की निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। विंध्य ने शिव से उत्तम बुद्धि की याचना की, जिसे शिव ने सहज स्वीकार किया। उसी समय वहां आर्ष और देवता भी पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, हे शिव, कृपा करके यहीं सदा के लिए विराजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और तभी एक ही लिंग से 2 रूप प्रकट हुए। जो प्रणव रूप में प्रकट हुए वे कहलाए ओमकारेश्वर और जो पार्थिव लिंग में प्रतिष्ठित हुए वे कहलाए ममलेश्वर या अमलेश्वर। इस प्रकार ओमकारेश्वर और ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ये ज्योतिर्लिंग आज भी भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करते हैं।
पांचवां ज्योतिर्लिंग हमें हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच ले जाता है, केदारनाथ। ये ज्योतिर्लिंग पश्चाताप और क्षमा की सबसे गहन कथा अपने भीतर समेटे हुए है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों को विजय तो मिली, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। अपने ही संबंधियों, गुरुओं और कुल का नाश करने का बोझ उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, कुल हत्या जैसे पापों के भागी बन चुके हैं और इसका प्रायश्चित केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। पांडव शिव की खोज में काशी पहुंचे, लेकिन शिव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी हिंसा के बाद क्षमा सहज मिल जाए। शिव बैल का रूप धारण कर उनसे छिपते हुए गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनके पीछे पहुंचे। केदार क्षेत्र में शिव अन्य पशुओं के बीच छिप गए। भीम ने एक युक्ति से अपने शरीर को पर्वत जितना बड़ा किया और पशुओं को भयभीत कर भगाने लगा। भीम ने जब उस बैल की असामान्य स्थिरता देखी तो समझ गए कि यही शिव है। जैसे ही उन्होंने बैल को पकड़ना चाहा, वो धरती में समाने लगा। भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया, जो वहीं रह गई, और बाकी शरीर के 4 भाग उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में प्रकट हो गए। पंच केदार की स्थापना पीठ केदारनाथ, मुख रुद्रनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, नाभि मदमेश्वर, जटाएं कल्पेश्वर, इन 5 स्थलों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने इन्हीं स्थानों पर शिवलिंग स्थापित किए और मंदिरों का निर्माण करवाया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बाद में पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने मंदिर का विस्तार करवाया और जनसाधारण के लिए पूजा की अनुमति दी। आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की और केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अपने अंतिम समय में वे यहीं समाधिस्थ हुए। उनकी समाधि आज भी मंदिर के पास स्थित है। केदारनाथ का शिवलिंग बैल की पीठ के आकार में पूजित होता है। ये ज्योतिर्लिंग बताता है कि शिव तब प्रकट होते हैं जब अपराध बोध अहंकार नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति बन जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, भीमाशंकर। ये कथा शिव के रक्षक रूप को उजागर करती है। पुराणों के अनुसार भीम नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जो कुंभकर्ण रावण का भाई का पुत्र था। उसका जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए वो अपने पिता की मृत्यु के कारणों से अनजान था। एक दिन उसकी मां ने उसे बताया कि श्री राम ने उसके पिता का वध किया था। ये जानकर भीम क्रोधित हो उठा और श्री राम का वध करने का संकल्प ले लिया। उसने वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे विजय होने का वरदान प्राप्त किया और उसी बल से तीनों लोकों में अत्याचार फैलाने लगा। उसने देवताओं, ऋषियों और मानवों पर अत्याचार किए और पूजा पाठ व यज्ञ बंद करवा दिए। यज्ञ, तप और वेद पाठ रुक गए। देवता और ऋषि भयभीत होकर शिव की शरण में पहुंचे। उसी समय भीम ने एक परम शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया, जो कारागार में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा था। जब राक्षस ने उस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तभी उसी लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। केवल हुंकार से उन्होंने भीम राक्षस का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां विराजमान हों। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहीं लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस स्थान को ही आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग स्पष्ट करता है कि जब भक्ति संकट में होती है, तब शिव केवल साक्षी नहीं रहते, वे रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। 7वां ज्योतिर्लिंग हमें उस नगर में ले जाता है जिसे केवल एक शहर कहना पर्याप्त नहीं, काशी। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। ये वाराणसी काशी में स्थित है, जो स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार काशी सृष्टि का वो बिंदु है जहां शिव स्वयं निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब प्रलय आता है और संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भी काशी नष्ट नहीं होती। उस समय भगवान शिव इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और नई सृष्टि के आरंभ पर पुनः यथास्थान स्थापित कर देते हैं। इसी कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, ऐसा स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। यहां स्थित ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ कहलाता है, अर्थात संपूर्ण जगत के नाथ। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह के बाद माता पार्वती ने कैलाश को अपने पिता का घर कहा और शिव से अनुरोध किया कि वे उन्हें कहीं और निवास दिलाएं। भगवान शिव उन्हें लेकर काशी नगरी आए और यहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए इसे विश्वेश्वर
ब्रह्मांड का शासक भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त नियमित दर्शन करता है उसकी सभी जिम्मेदारियों का भार भगवान शिव स्वयं उठा लेते हैं। काशी की महिमा केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी यहीं समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में वर्णन है कि जो प्राणी काशी में देहत्याग करता है उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। ये मंत्र आत्मा को संसार बंधन से मुक्त कर देता है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं ये स्मरण कराती हैं कि यहाँ मृत्यु भी पराजित हो जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ये दर्शाता है कि शिव केवल जीवन के स्वामी नहीं बल्कि मोक्ष के द्वारपाल है। 8वां ज्योतिर्लिंग हमें महाराष्ट्र के नाशिक क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ले जाता है, त्र्यंबकेश्वर। यह स्थान गोदावरी नदी का उद्गम भी है और शुद्धि की कथा से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार गौतम आशी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहां रहते थे। उनके तप के प्रभाव से उनके आश्रम में कभी अन्न जल की कमी नहीं होती थी, जबकि आसपास भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। यही समृद्ध अन्य ऋषियों के भीतर ईर्ष्या का कारण बन गई। उन्होंने माया से एक गऊ उत्पन्न की जो गौतम के खेत में आ गई। गऊ को भगाने के लिए फेंके गए एक तिनके से वो गऊ गिर पड़ी और गौ हत्या का दोष गौतम ऋषि पर लगा दिया गया। अपने ऊपर लगे इस आरोप से व्यथित होकर गौतम ऋषि ने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें देवी गंगा को धरती पर लाना होगा। अंततः उन्होंने घोर तप किया और भगवान शिव की आराधना की। शिव प्रकट हुए और बोले कि ये सब एक षड्यंत्र था, गौतम निष्पाप है। ऋषियों की प्रार्थना पर शिव ने गंगा को यहां लाने का निर्णय लिया। देवी गंगा ने शर्त रखी कि यदि भगवान शिव स्वयं वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे तभी वो भी वहां रहेंगी। भगवान शिव ने यह स्वीकार किया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। उसी समय देवी गंगा भी वहां गौतमी नदी के रूप में बहने लगी, जिसे आज गोदावरी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां से दक्षिण की गंगा गोदावरी का उद्गम हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पवित्र पर्वत स्थित हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार। इस ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग विशेष है। ये एक गर्भगृह में स्थित है और उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 मुखों का प्रतीकात्मक दर्शन होता है। त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाता है नवा ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है, वैद्यनाथ। यह शिव के उपचारक रूप का प्रतीक है। इसकी कथा लंकापति रावण से जुड़ी है, जो विद्वान होने के साथ साथ शिव का परम भक्त भी था। उसने कैलाश पर्वत पर घोर तप किया और अपने एक एक करके 9 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। जब वो 10वां सिर काटने को तत्पर हुआ तब भगवान शिव प्रकट हुए और उसे रोक दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वर मांगने को कहा और उसके सभी सिर पहले की तरह जोड़ दिए। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। शिव ने शर्त रखी कि यदि मार्ग में शिवलिंग को कहीं रखा गया तो वो वहीं स्थिर हो जाएगा। देवताओं ने इस स्थिति को रोकने के लिए गणेश से सहायता मांगी। गणेश ने एक बालक का रूप धारण किया और देवघर के समीप रावण को लघु शंका के बहाने शिवलिंग रखवा दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि से स्पर्श हुआ वो वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसे हिला नहीं सका। उसने क्रोधित होकर अंगूठा दबाया और लंका चला गया। उधर देवताओं और ऋषियों ने वहां पहुंचकर शिवलिंग की पूजा की और उसका वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठा की। ये ज्योतिर्लिंग रोग, पीड़ा और शारीरिक कष्टों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। दसवां ज्योतिर्लिंग हमें भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका के समीप ले जाता है, नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग शिव के रक्षक रूप का एक और सशक्त प्रमाण है। पुराणों के अनुसार सुप्रिया नामक एक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो व्यापार करता था लेकिन हर कार्य शिव को समर्पित करके ही आरंभ करता था। दारुक वन में एक राक्षसी दारुका अपने पति दारुक के साथ रहती थी, जिसे शिव भक्ति से घोर घृणा थी। माता पार्वती के वरदान से वो उस जंगल को कहीं भी ले जा सकती थी। उन्होंने जंगल में आतंक फैला रखा था। महर्षि और ने श्राप दिया कि यदि ये राक्षस पृथ्वी पर यज्ञ में बाधा डालेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण किया तो राक्षस डरकर जंगल को समुद्र के बीच ले गए। दारुक ने सुप्रिया सहित अनेक व्यापारियों को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी कारागार में डाल दिया। कैद में भी सुप्रिया ने शिव का नाम जपना नहीं छोड़ा। उसने अन्य बंदियों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। जब दारुक को यह ज्ञात हुआ वो क्रोध से उन्मत्त हो गया और शिव भक्ति को नष्ट करने दौड़ा। उसी क्षण कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में वहां अवतरित हुए। उन्होंने दारुक का संहार किया और अपने भक्तों को मुक्त किया। दारुका ने माता पार्वती से अपने वंश की रक्षा की प्रार्थना की। माता ने शिव जी से आग्रह किया
और शिवजी ने कहा, जो राक्षस धर्म का पालन करेंगे उन्हें यहाँ रहने का अधिकार मिलेगा और मैं यहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा विराजमान रहूंगा। भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो भक्त श्रद्धा और धर्म से उनकी पूजा करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा विराजमान हो गए। नागेश्वर का अर्थ है सर्पों के अधिपति, भय और विष पर नियंत्रण रखने वाला। ये ज्योतिर्लिंग बताता है कि शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं बंधनों को तोड़ देते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग हमें भारत के दक्षिणी छोर पर ले जाता है, रामेश्वरम। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है और 4 धामों में से एक है। यहां उत्तराखंड से लाया गया गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये ज्योतिर्लिंग शिव और विष्णु परंपरा के संगम का प्रतीक है। लंका युद्ध के बाद जब भगवान राम ने रावण का वध किया तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। रावण विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए राम का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। विभीषण के सुझाव पर राम ने शिव की आराधना का निश्चय किया। समुद्र तट पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना का निर्णय लिया। शुभ मुहूर्त निकट था, लेकिन कैलाश से शिवलिंग लाने गए हनुमान समय पर नहीं पहुंच सके। मुहूर्त निकलता देख सीता के आग्रह पर राम ने स्वयं रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उसका पूजन किया। पूजन पूर्ण होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और राम को दोष से मुक्त कर दिया। बाद में जब हनुमान कैलाश से लिंग लेकर पहुंचे तो राम ने दोनों लिंगों की स्थापना करवाई। आज भी रामेश्वरम में पहले रामलिंग की और फिर विश्वनाथ लिंग की पूजा होती है। ये ज्योतिर्लिंग दर्शाता है कि मर्यादा, विनय और पश्चाताप तीनों के आगे शिव स्वयं प्रकट होते हैं। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में एलोरा के समीप स्थित है, कृष्णेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग शिव की करुणा और क्षमा का चरम रूप है। पुराणों के अनुसार देवगिरी क्षेत्र में सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। संतान न होने के कारण सुदेहा ने अपनी बहन कृष्णा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। कृष्णा अत्यंत सती और शिव भक्त थी। वो प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती और पास के सरोवर में विसर्जित कर देती थीं। शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ सुदेहा के मन में ईर्ष्या ने स्थान ले लिया। एक रात उसने कृष्णा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को उसी सरोवर में फेंक दिया। जब यह समाचार फैला तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया, लेकिन कृष्णा ने ना तो क्रोध किया ना विलाप। उसने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। अगले दिन जब वो विसर्जन के लिए सरोवर पहुंची तो उसका पुत्र जीवित अवस्था में जल से बाहर निकल आया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। वे सुदेहा को दंड देना चाहते थे, लेकिन कृष्णा ने करुणा की याचना की। उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया। ये ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर कहलाया। क्षमा और करुणा का प्रतीक 12 स्थान, 12 प्रकाश स्तंभ। हर ज्योतिर्लिंग शिव का एक अलग रूप, अलग गाथा, पर एक ही संदेश। जब भक्ति सच्ची हो, तप में श्रद्धा हो और आत्मा में प्रेम हो तो शिव स्वयं दर्शन देते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों को केवल देखने नहीं, समझने का प्रयास करता है, वो शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजने लगता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर मंदिर, हर श्लोक, हर युग के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमें बुला रहा है। अगर आप भी इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक रहस्य को सब्सक्राइब करें और सच के और करीब आइए।